बोलो चौथ माता की जय। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। वे अपने 7 भाइयों की बहुत लाडली बहन थी। भाई बहन हमेशा एक साथ ही भोजन करते थे। जब उनकी बहन की शादी हो गई तब वह 7 भाई बहुत उदास हो गए। अपने भाइयों की ऐसी हालत का समाचार मिलने पर बहन उनसे मिलने अपने मायके आई। जब वह मायके थी तब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आने पर बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। करवा चौथ के दिन जब 7 भाई खाना खाने बैठे तो उन्होंने बहन को भी खाने के लिए बुलाया। उनके बुलाने पर उसकी माँ ने कहा, इसका तो आज करवा चौथ का व्रत है। जब चांद निकलेगा तब यह अर्घ देकर खाना खाएगी। सुबह से शाम हो गई। 7 भाई अपनी बहन को भूखा देखकर परेशान थे। तब उन्होंने सोचा कि उनकी बहन सुबह से भूखी है। इस पर 7 भाइयों ने दूर जंगल में जाकर आग जला दी और छलनी में से चांद की तरह दिखने वाली एक नकली आकृति दिखाई और बहन से बोले, चांद निकल आया है, अब तुम चंद्रमा को अर्घ देकर अपना व्रत खोल लो। उस नकली चांद को देखने के बाद बहन ने अपने भाभियों को भी बुलाया और कहा कि तुम भी अर्घ दे दो। लेकिन भाभियां कहने लगी, यह चांद तो तेरे लिए निकला है, हमारे लिए नहीं, इसलिए तुम ही अर्घ दे दो। तब बहन ने उस नकली चांद को अर्घ दे दिया और खाना खाने लगी। जैसे ही उन 7 भाइयों की बहन ने पहला निवाला तोड़ा तो उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि उसका पति बीमार है। तब उस लड़की की माँ ने लड़की को कपड़े देने के लिए संदूक खोला। जैसे ही उसने संदूक खोला तो उसके हाथ में सफेद कपड़ा आया। फिर उसके मन में वहम हुआ और उसने दूसरा संदूक खोला। दूसरे संदूक को खोलने पर भी सफेद कपड़ा ही सामने आया। ऐसे ही उसकी माँ ने 4 संदूक खोले। चारों संदूक में से सफेद कपड़ा ही सामने आया। तब उसकी माँ ने उसे वही कपड़ा पहनाकर जल्दी से भेज दिया और जाने से पहले एक सोने का सिक्का उसके हाथ में दे दिया और कहा, रास्ते में सभी को नमस्कार करके पैर को छूकर आशीर्वाद लेना और जो तुम्हें सुहाग का आशीर्वाद दे उसे ये सिक्का दे देना। वह लड़की उस सिक्के को लेकर वहाँ से चली गई। रास्ते में उसने बहुत से लोगों के पैर छुए लेकिन किसी ने भी उसे सुहागन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। जब वह अपने ससुराल के दरवाजे पर पहुँची तो उसकी छोटी ननद मिली। उसने अपनी छोटी ननद के पैर छुए तो ननद बोली, सीली हो, तेरे बेटे हो और मेरे भाई का सुख देखने वाली हो। यह सुनते ही 7 भाइयों की बहन ने सोने का सिक्का अपनी ननद को दे दिया और अपने पल्ले में गांठ बांध ली। अंदर जाने पर उसकी सास ने पीड़ा नहीं घाला और बोली, ऊपर कोठरी है, वहाँ जाकर बैठ जा। और जब वह ऊपर गई तो उसने देखा उसका पति मरा पड़ा है। अपने पति को लेकर वह वहीं पड़ी रही और अपने मृत पति की सेवा करने लगी। उसकी सास नौकरों के हाथ बची कुची रोटी खाने के लिए भेज देती थी। थोड़े दिनों के बाद मंगसिर की चौथ आई और आवाज लगाई, करवा ले लो, करवा ले लो। तब वह बोली, हे चौथ माता, मुझे भी करवा दे दो और मेरा सुहाग वापस कर दो। इस पर चौथ माता बोली, मेरी बड़ी बहन आएगी, वो ही तुझे सुहाग देगी। इसी तरह सारे महीनों की चौथ आती गई और सभी यही कहती कि मेरे से बड़ी चौथ आएगी, वो ही तुझे सुहाग देगी। कुछ दिनों के बाद अश्विन की चौथ आई और आवाज लगाई, करवा ले लो, करवा ले लो। तब वह लड़की बोली, हे चौथ माता, मुझे भी करवा दे दो और मेरा सुहाग वापस कर दो। तब चौथ माता बोली कि तुझसे कार्तिक की करवा चौथ माता नाराज हैं, वो ही तेरा सुहाग वापस करेंगी। जब वो आए तो तू उनके पैरों में पड़ जाना और उनके पैर मत छोड़ना। उसके बाद कार्तिक की चौथ माता आई और बोली, करवा ले लो, करवा ले लो, भाइयों की प्यारी करवा ले लो, दिन में चांद दुकानी करवा ले लो, घनी बुखारी करवा ले लो। तब साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और रोने लगी और बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग अब आपके हाथ में है, आपको देना पड़ेगा। चौथ माता बोली, पापिनी, हत्यारिनी, मेरे पैर पकड़ के क्यों बैठी है? तब वह बोली, मेरी बिगड़ी तो अब आप ही सुधारेंगी, मुझे तो सुहाग
वापस देना ही पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गयी। चौथ माता ने उसे आँख से काजल, नाखूनों से मेहंदी, मांग से सिंदूर निकालकर छोटी उंगली से छींटा दिया और साथ ही करवा भी दिया। करवा लेकर बहू ने व्रत रखा और उद्यापन भी किया। यह सब होने पर उसका पति जीवित हो गया और कहने लगा, मैं तो बहुत सोया। तब उसकी पत्नी बोली, तुम सोए नहीं, 12 महीने से मैं तुम्हारी सेवा कर रही हूँ। यह तो कार्तिक मास की चौथ माता ने मुझे मेरा सुहाग दिया है। उसके बाद दोनों पति पत्नी ने करवा चौथ का उद्यापन करके और चंद्रमा का अर्घ देकर खाना खाया और खाना खाकर वह दोनों चौपड़ खेलने लगे। जब वह चौपड़ खेल रहे थे तब उसकी सास ने तेल में बना हुआ खाना देकर दासी को उसके पास भेजा। दासी ने देखा वे दोनों तो चौपड़ खेल रहे हैं। वह उल्टे पैर लौट गई और जाकर सास से कहा, तुम्हारे महल में तो बहुत रौनक है, तुम्हारे बहू बेटे तो चौपड़ खेल रहे हैं। यह सुनकर सास हैरान हो गई और खुशी खुशी उन्हें देखने गई। बहू ने सास के पैर छुए। तब सास ने कहा, बहू सच सच बता, तूने ये चमत्कार कैसे किया? तब बहू ने करवा चौथ की सारी बात बताई। जब राजा के कानों में यह बात पड़ी तो उसने सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी बहनें करवा चौथ का व्रत जरूर करें और पहला करवा चौथ अपने पीहर में करें और उसका उद्यापन भी करें। चौथ माता, जैसे आपने इस लड़की की सुनी वैसे ही सबकी सुनना, सभी को अखंड सुहाग प्रदान करना।